पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लिस्ट जारी की है। CDSCO की इस लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D5 के सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट्स भी शामिल हैं। तो साथ ही साथ पेन किलर्स यानी दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट्स, एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मल्टीविटामिन्स के साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज हिंदुस्तान, एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। आपको पता है कि आप बुखार की जो गोली ले रहे हैं या जो दवाई ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की जो दवाई ले रहे हैं या सिर दर्द करता हो या कोई भी दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि देश भर में बुखार से लेकर के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जांच में फेल पाई गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है CDSCO का, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने अपनी वेबसाइट में 50 से ऐसी ज़्यादा दवाइयां हैं जो सब स्टैंडर्ड की पाई गई है। और हम अभी दिल्ली के एक मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे क्या ये दवाइयां मिल रही है, अगर मिल रही है तो क्या वही बैच की मिल रही है जिसे CDSCO ने उसे फेल पाया है, सब स्टैंडर्ड का बताया है। तो हम लोकनायक हॉस्पिटल जो दिल्ली गेट के आसपास है, उसके मार्केट के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक दवाई दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल है। एक चीज़ बताएंगे कि CDSCO जो ड्रग्स की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, वो संस्था 50 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं, चाहे बुखार की हो, ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटिक की हो, वो जो है सो जांच में फेल पाई गई है। किसी खास बैच का है, क्या कहेंगे आप? सूर्य, कुछ पता है? नहीं, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है सर। चलिए, आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक है सन फार्मा की दवाई है, पेंटोसिड। ये आपके पास है? नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। पेंटोसिड आपके पास नहीं है? नहीं नहीं। पेंडी है? नहीं, पेंडी भी नहीं है। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम आता है पल्मोसिल, ये दवाई है आपके पास? नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ पर सारा कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोलॉजिस्ट की दवाई ज़्यादा रखते हैं हम सारी। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट की। तो ब्लड प्रेशर टेल्मा H भी जो है सो जांच में फेल पाएगा, ये दवाई है आपके पास? हाँ, टेल्मा एच तो है हमारे पास। दिखाइए, आपके पास टेल्मा H है तो ये टेल्मा एच, ये देखिए, ये टेल्मा H है और ये किस कंपनी की है? ग्लेनमार्क की है। और CDSCO ने भी ग्लेनमार्क की जो दवाई है टेल्मा H, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होती है, वो भी इसमें है। ये मैं आपकी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो टेल्मा H है, टेल्मिस्ट्रैन 40 mg और हाइड्रोक्लोरेट हाइजाइड 12.5 mg टैबलेट्स। लेकिन इसका जो बैच नंबर है, वो बैच नंबर आप देखेंगे 823080। इस बैच नंबर की दवाई जो है सो फेक दवाई पाई गई है, सब स्टैंडर्ड की पाई गई है, स्पूरियस ड्रग है, फर्जी दवाई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये लिस्ट कह रही है जो ड्रग्स कंट्रोल की लिस्ट है। और जो इस दुकान में ये बेच रहे हैं, इसका मैं बैच नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बैच नंबर देखिए 182, क्योंकि इसका भी 182 है, 3030729। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जो टेल्मा H बेच रहे हैं और इसमें है, दोनों में लास्ट का जो 3 डिजिट है वो मैच नहीं खा रहा है। मतलब जो इसमें है और इनके पास दुकान में जो दवाई है, दोनों में अंतर है। ये हो सकता है कि ये स्पूरियस नहीं हो, क्योंकि बैच नंबर अलग है। तो आप बताएंगे कि टेल्मा H का जो बैच नंबर मैंने बताया ग्लेनमार्क कंपनी का, ये और दवाई है या इसी बैच की आपके पास? मेरे पास इसी बैच की है। इसी बैच की है। इसके साथ साथ आपके पास और यूरोसोकॉल या फिर डायबिटिक की दवाई है? डायबिटिक होती है मेरे पास, बट ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो मेटफॉर्मिन और डापा होती है, ऑक्सरा नाम की, और वो होती हैं, बहुत सारी होती हैं हम पर।
एक चीज बताएंगे, तो ये दवाई मैं आऊंगा तो आप दे देंगे वैसे ही? नहीं नहीं नहीं, बिना पर्चे कोई दवाई नहीं देते हम किसी को नहीं। दर्द बुखार ये सब को तो धड़ल्ले से हॉस्पिटल एरिया पे भेज देते हैं, बट हम बिना पर्चे दवाई नहीं देते हैं। सही बोल रहे हैं? अभी मैं भेज रहा हूँ। बिल्कुल भेजो सर, कभी भी भेजो, हम किसी को नहीं देते दवाई बिना क्या कहेंगे इस तरह की जो फर्जी दवाइयाँ बिक रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो जवाब दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने कहा है कि हमारे जिस बैच की दवाई है वो बैच की दवाई जो है वो किसी और कंपनी की है, हमने तो बनाया ही नहीं है। ये तो जो बेच रहा है, जो जिससे उसने लिया वो तो वही क्लेम कर पाएगा ना इसके बारे में, तो कि उसने कहाँ से लिया, कैसे लिया। ऑथराइज, हम तो सारी दवाइयाँ ऑथराइज डीलर से लेते हैं, मतलब बिना अनऑथराइज वाले तो ऐसा कुछ है नहीं। चिंता होती है इन सब चीज़ों के लिए, दवाई जो किसी की जान बचाती है और वो कंपनियां जो है सो जहर बेच रही है। हाँ बिल्कुल, गलत तो गलत ही है, मतलब ऐसा नहीं बेचना चाहिए, ऑथराइज डीलर से ही दवाई लेनी चाहिए सब केमिस्ट वालों को। चलिए, ये तो शॉपकीपर हैं, केमिस्ट शॉप के हैं, कुछ लोग हैं जो दवाई लेने के लिए आए हैं। आप यहाँ दवाई लेने के लिए आए हुए हैं? नहीं, तो मैं यहीं से ही हूँ। अच्छा, आप यहीं के हैं। अच्छा, तो आप शॉपकीपर हैं, आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आप बताएंगे, केमिस्ट हैं, कुछ ऐसी सीडीएसओ ने दवाई की लिस्ट जारी की है, चाहे पैरासीटामोल हो या टेल्मा हो, पेंटोसिड हो फर्मा की, या पैंडी हो, ये सब दवाइयाँ जो है सो फर्जी पाई गई है। सारी नहीं बल्कि कुछ बैचेस दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप? जहाँ दिए गए हैं वहीं बताएंगे, हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ। वो मैंने भी देखा, चेक किया कि आपके पास उस बैच की दवाई नहीं है। लेकिन कंपनियों को सोचना चाहिए कि लोगों को इस तरह का जहर ना खिलाएं, जान के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो केमिस्ट हैं वो भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ या जो दवाई कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी कर रही है, दवा के नाम पर जहर परोस रही है या जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली के कई केमिस्ट शॉप पर इंडियन